हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट स्टडी। तिमाही नतीजों के बाद बैंकों के शेयरों में गिरावट आई। बाजार को नतीजे पसंद नहीं आए। इसी वजह से जुलाई महीने में बैंक निफ्टी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन आने वाले समय में मौजूदा भाव पर क्या बैंक के शेयर सपोर्ट बना सकते हैं या और गिरावट की गुंजाइश है। हालांकि हम किसी भी स्टॉक का टॉप और बॉटम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद मौजूदा भाव पर सपोर्ट ले ले। बैंक के शेयर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, जो बैंक निफ्टी इंडेक्स पे इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि फेस्टिवल टाइम भी शुरू हो गया है, तो बायर यहाँ पे थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए एक बार क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। शुरुआत करती हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिसके नतीजे आने वाले हैं 7 अगस्त को। अपसाइड में बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। लास्ट नतीजे आए थे जो कि बाजार को पसंद नहीं आया और यहाँ पे 2 दिन बड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और ये देखो, हमेशा बायर्स इंतजार में रहते हैं कि कब गिरावट आए और वहाँ पे पोजीशन बनाया जाए, और वहाँ पे मौका मिला और पोजीशन बनाए, और बिल्कुल अभी प्राइस अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक मौका हाथ से निकल गया है। एक तो मंथली सपोर्ट था और दूसरा वीकली सपोर्ट से भी यहाँ पे 40 पॉइंट अपसाइड मूव कर गया है। तो इसमें पोजीशन बनाने के लिए अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा नतीजे आने के बाद। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउटफुल हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट नतीजे की तरह ये फिर से वापस कर दे कुछ ऐसा। उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अगर डाउन साइड आना हो तो फिर वापस सपोर्ट 1000 के प्राइस पे हो, जहाँ पे भी सपोर्ट बनाए वहाँ से खरीदारी हम कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा, देखो आप कुछ भी नहीं तो करीब 935, 940, 935 का लो बना करके और यहाँ पे 1065 का हाई भी बनाया है। तो आजकल किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा दे रहा है। सबसे पहला सपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बड़ी कैंडल रेड वाली है, एग्जैक्टली यही सपोर्ट है, पहला सपोर्ट। उसके बाद अगर अपसाइड निकलता है तो सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस, कई सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, वापस इसी जोन से आ गया था, तो फिर ये सपोर्ट लेगा, करीब 1100 के प्राइस पे सपोर्ट लेगा। ठीक है, ये अपसाइड निकलने पे है। और उसके बाद ये जो गैप है, इस गैप को भी फिल करेगा। यहाँ पे 1100 के ऊपर निकलता है तो ये गैप फिल होगा, और उसके बाद एग्जैक्ट फिर यही 1123 का सपोर्ट बनेगा यहाँ पे। तो अपसाइड में कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, लेकिन सब कुछ तभी संभव है जब नतीजे आ जाए और क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद मूव वन साइड भी दे सकता है, अपसाइड भी दे सकता है, और अच्छा मौका रहेगा अगर हमें प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड ही मिले। सबसे बेटर यही है कि प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड मिल जाए। तो अगर 1000 के प्राइस पे मिलता है तो नज़र जरूर इस स्टॉक में रखिए, और शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन हम बना सकते हैं। अपसाइड में हायर लेवल देखो 1230 के करीब, 1200 के करीब यहाँ पे गया हुआ है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 200-250 पॉइंट का बहुत ही अच्छा स्पेस मिला हुआ है अपसाइड जाने के लिए। तो ठीक है, जब भी प्राइस 1000 पे आता है तो वहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, वीकली सपोर्ट है। और अगर 950, 960 के करीब आता है मंथली सपोर्ट, तब तो और ही बेस्ट है इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए। तो हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक, जो कि बहुत ही ज़्यादा निराश कर रहा है, अब तक निराश कर रहा है। एचडीएफसी बैंक को डेली टाइम फ्रेम में न देखकर मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा आइडिया लग पाएगा कि आखिर ये स्टॉक कर क्या रहा है। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ क्लियर दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन जा रही है डाउन से अप की तरह, जो कि हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जैसा दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन वही देखा जाए कि कुछ भी अपने निवेशक को मुनाफा बनाकर नहीं दे रहा है ये। यहाँ पे सबसे पहली बात, 4 महीने हो गए, मूव ही नहीं कर रहा है। एक महीना पॉजिटिव रहा, दूसरे महीना निगेटिव, तीसरे महीना पॉजिटिव, चौथे महीना निगेटिव। अब इस मंथ क्या लग रहा है, अगस्त में, इस हिसाब से तो पॉजिटिव दिख रहा है। जैसा कि अभी टर्न बंधा हुआ है, एक बार बायर आ जा रहे हैं, एक बार सेलर आ रहे हैं, एक बार बायर, एक बार सेलर, इस बार बायर आएंगे। तो ये चीज़ें अभी यहाँ पे दिख रही है। अपसाइड की बात मैं क्या करूँ, देखो इस स्टॉक में अगर पोजीशन बनाना है, यहाँ सिर्फ मंथली पे ही बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस स्टॉक में अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस लेकिन बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा।
ये जो मंथली कैंडल का लो है एग्जैक्टली यही रहेगा। और थोड़ा सा अगर करीब 700 प्राइस का यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हालांकि इसके नतीजे आ ही चुके हैं, तो बड़ी गिरावट की संभावना मुझे कम दिख रही है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर कि सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मंथ लो का स्टॉप लॉस देकर यहाँ पे पोजीशन हम बना सकते हैं। अगर ये अपसाइड निकला तो कम से कम 820 830 की तरफ निकल सकता है, जो कि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश तो दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक महीने के हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट होना चाहिए, मंथ का लो। तो इस स्टॉक में बस यही कहा जा सकता है, बाकी इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी बाजार को ज़्यादा निराश कर दिया है। एक्सिस बैंक में आज खरीदारी दिखी है। रेंज बना हुआ है, करीब कई दिनों के बाद एक रेंज में रहा है और आज ब्रेक किया है उस रेंज को। सपोर्ट बहुत अच्छी जगह से लिया है। लास्ट सपोर्ट भी लगभग इसी जोन में है, तो सपोर्ट का जोन ये ठीक है। और सपोर्ट का जोन अगर किसी कारणवश डाउन साइड भी आ रहा है 1150 के पास, लास्ट स्विंग लो, इससे पहले जो स्विंग लो है, यहाँ पे भी अगर सपोर्ट मिलता है तो पोजीशन बनाया जा सकता है। देखो, बायर्स हमेशा इंतजार कर, बायर्स यहाँ पे वेट किए, एक गिरावट यहाँ पे दे चुका बाजार, वेट किए और यहाँ पे आज पोजीशन बना। हालांकि आज पोजीशन अच्छा खासा बन चुका है और इसे अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम अगर चेक करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखो, डाउन से अप की तरफ ट्रेंड लाइन बन रहा है, सपोर्ट ले रहा है, धीरे धीरे सपोर्ट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे दो ही सपोर्ट दिख रहा है और वीकली टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। मॉर्निंग स्टार एक्टिवेट तभी होगा जब 1290 के ऊपर निकलता है। हालांकि अपसाइड में यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा प्राइस डाउन साइड का वेट करें। और मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश तो दिख नहीं रही है। इसलिए वेट करो, अगर प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड वापस से अगर 1210 1200 के करीब मिलता है, या फिर लास्ट स्विंग लो के पास मिलता है, या फिर इससे भी लास्ट स्विंग लो के पास मिलता है। हालांकि यहाँ तक तो मुश्किल है आना, लेकिन हम 1150 तक वेट कर सकते हैं। 1150 तक प्राइस आने का थोड़ा वेट करो, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल हायर लेवल पे करीब करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे पोजीशन बनाने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, डाउन साइड आने पे ही कुछ हो सकता है। अगर थोड़ा सा फिबोनाची की बात करें तो इसे लगाकर देखें कहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट तो बहुत है, लेकिन एक गोल्डन रेशियो वाली सपोर्ट, हाँ यहीं पे 1340 के करीब में, 1340 के सपोर्ट का वेट कीजिए। यहाँ से अच्छा खासा आपको 100 पॉइंट डाउन साइड आने का वेट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बनाया जा सकता है। हालांकि सपोर्ट आपको लेने के लिए 1390 के पास से भी ले सकता है, क्योंकि गिरावट जो आई थी 20 अप्रैल को उसे ब्रेक किया था। यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल बड़ी सी डाउन साइड यहाँ पे आया और उसके बाद इसी कैंडल को ब्रेक किए हुए 1390 1392 के पास। तो पहला सपोर्ट तो आपको 1392 के पास ही दिख रहा है, और फिर इसे भी अगर ब्रेक करता तो सबसे बेस्ट सपोर्ट 1340 के करीब में है। 1392 के पास अगर रुक करके एक दिन पॉजिटिव रहता है तो उस कैंडल का, पिछले दिन की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन हम बना सकते हैं जब 1392 पे आता है। तो यहाँ पे 1390 के करीब आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड जाने का कुछ भी नहीं तो 50-60 पॉइंट का एक यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा अपसाइड जाने के लिए। तो इस स्टॉक में आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कोटक बैंक देख लेती हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे भी बैट्स पोजीशन बना रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अच्छा 3 हफ्तों से बाजार अपसाइड चल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक अपसाइड चल रहा है और रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे न्यू पोजीशन बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हमें वापस से वेट करना पड़ेगा, कहाँ तक? सबसे पहले 370 का प्राइस, ये वीकली में अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 370। उसके बाद अगर डाउन साइड और आता है तो 350। यहाँ पे दो सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, 350 पे मिलता है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 370 पे आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो ट्रेड बनाया जा सकता है 370 के करीब में, और वहाँ से 400, और अपसाइड अगर ब्रेक किया रेजिस्टेंस को तो 460 की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अब वेट करना पड़ेगा यहाँ पे 370 या 350 आने का। तो ये सभी बैंक है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी इंडेक्स पे भी
इफेक्ट पड़ता है। बैंक निफ्टी की दशा और दिशा तय करते हैं ये 4-5 बैंक मिल करके। और यहाँ पे मैंने बताया कि अभी सभी बैंक में यही दिख रहा है कि रुकना पड़ेगा, पोजीशन बनाने के लिए अब वेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप लोग भी सपोर्ट पे पोजीशन बनाएं और शॉर्ट टर्म में कुछ हफ्तों के लिए, बस 2 या 3 हफ्तों के लिए ही पोजीशन बनाना ज़्यादा सही रहेगा और शॉर्ट टर्म में जो भी मुनाफा मिले बुक कर लेना है। फिलहाल यही बैंक में दिख रहा है क्योंकि दायरा बहुत छोटा हो गया। हमें दिखता है कि बाजार डाउन साइड आ गया, बाजार इतना गिर गया, बाजार 25,000 नहीं जा रहा है, 26,000 नहीं जा रहा है, लेकिन आप स्टॉक देखो, स्टॉक सारे हायर लेवल पे है, स्टॉक में कहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। जो न्यू हाई बना रखा है उससे कहाँ बहुत ज़्यादा डाउन साइड है। 5 बैंक निफ्टी कंपोनेंट हमने देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखो तो एचडीएफसी बैंक अगर हम छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा गिरावट तो किसी बैंक में नहीं दिख रही है। तो इसलिए सपोर्ट पे थोड़ा आने दें, इंतजार करें, फिर पोजीशन बनाएं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।